Hello बच्चों, let's read the question. The question says the correct relationship between unit cell edge length A and the radius of sphere R for face centered and body centered cubic structures respectively are. So हमें क्या बता रखा है, हमें बताना है कि जो अगर हमारे पास एज लेंथ A गिवन है और रेडियस ऑफ स्फीयर R गिवन है, सो इनके बीच में FCC यूनिट सेल और BCC यूनिट सेल में क्या रिलेशन होगा. तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में. तो सबसे पहले हम फेस सेंटर्ड देख लेते हैं. जो हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसमें हमारे पास क्या होते हैं कि जो एटम्स हैं दे आर प्रेजेंट एट फेसेस प्लस कॉर्नर्स. अगर हम इसको देखना चाहें तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा. इसमें हमारे पास एटम्स क्या होंगे, दे विल बी प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड एज वेल एज फेसेस. तो यहाँ पे होगा, इसके अपोजिट फेस पे होगा, इस फेस पे होगा, इस पे टोटल 6 फेसेस हैं तो 6 एटम होगा. अगर मैं इसका सिर्फ एक फेस बनाऊंगी तो वो हमारे पास कैसे होगा. देखो ये कॉर्नर का एटम, ये जो फेस पे है, फिर ये कॉर्नर का एटम. अगर हम इसको ड्रॉ करें, दिस डिस्टेंस इज r, दिस इज r एंड दिस इज 2r. ओके, दे आर गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर इज r. अब हमारे पास एज लेंथ कितनी है, a एंड a. तो हम मान लेते हैं ये a है, दिस इज b, दिस इज c. हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर. तो हमारे पास ac स्क्वायर किसके इक्वल है, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. हमारे पास कितना आ गया, 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 8r स्क्वायर. टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो a हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2√2r. हमारे पास जो फेस सेंटर है उसके लिए करेक्ट रिलेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू 2√2r. इससे हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो कट हो गए. अब हमें ऑप्शन सी और ऑप्शन बी देखने के लिए देखना होगा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में रिलेशन क्या आता है. उसको देखने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे पास होता क्या है. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो एटम्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एट कॉर्नर्स प्लस सेंटर ऑफ द बॉडी. अगर हम इसकी बनाए डायग्राम तो कुछ इस तरह से बनेगी. एटम विल बी प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी. अगर हमें हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. अब हम मान लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं E C, this will be equal to A and let us say this is B. तो अब हमारे पास क्या होगा, अगर हमें मान लो AC स्क्वायर निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब हमारे पास AB क्या है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल A स्क्वायर, BC क्या है, अगेन A स्क्वायर. तो हमारे पास AC किसके इक्वल आ गया, 2A स्क्वायर के इक्वल आ गया. अगेन अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल ACE. इन ट्रायंगल ACE वी कैन से AC स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर. ये हमारे पास AC स्क्वायर कितना आया, हमने ऊपर से निकाला 2A स्क्वायर. AE स्क्वायर कितना आया, A स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर. वी गेट EC स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर. अब हमें EC पता होना चाहिए. EC में हमारे पास क्या है, ये कॉर्नर के एटम है और यहाँ पे एक बॉडी का एटम प्रेजेंट है सेंटर पे. तो दिस इज R, दिस इज 2R एंड दिस इज R. तो ये किसके इक्वल हो गया, 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 16R स्क्वायर और वी कैन से A इज इक्वल टू 4/√3R. हमारे पास क्या दे रखा है, 4R इज इक्वल टू √3. हम यहाँ से कह सकते हैं कि 4R जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, √3 के. हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर C. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.